अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुल्ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा, तीन लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिनकी तरफ अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा, पाक और साफ भी नहीं करेगा। नंबर एक, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप को तकलीफ देने वाला। मगर यहां पे रुक जाइए, अगर माँ बाप को कोई सही बात पर आप दुख दे रहे हैं, मतलब बिला वजह माँ बाप आपसे नाराज है, शादी हो गई, अब सास ये तय कर रही है कि औरत को कब मायके जाना है कब नहीं जाना है, ये कौन सा उसूल है मेरे भाई? ये कौन सा उसूल है? कितने घरों में सास ये भी तय करती है कि बहू को कब नहाना चाहिए कब नहीं नहाना चाहिए। यानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं। बहू बेचारी अपनी मर्जी से नहा नहीं सकती, वहां ननद अलग पहरा दे रही है, सास अलग पहरा दे रही है। अब वहां पे अगर शौहर कहता है कि मेरी बीवी है, मैं निकाह करके लाया हूं, ये मेरी मर्जी से मायके जाएगी, मेरी मर्जी से आएगी, अब वहां पे मां नाराज हो जाए तो इस नाराजगी का कोई मतलब नहीं है। सही बात पर जो इस्लाम के हिसाब से सही है, अगर उस बात पर भी माँ बाप नाराज होते हैं तो कोई मतलब नहीं है। वहां पे औलाद को चाहिए माँ बाप को मनाने की कोशिश करे, लेकिन हाँ बिला वजह अगर कोई माँ बाप को दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है और अपने ऐशो आराम पर खुद खर्च कर रहा है, माँ का ख्याल नहीं कर रहा है, बाप का ख्याल नहीं कर रहा है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको देखेगा। नंबर दो, वल्मरअतुल मुतरज्जिला, वो औरत जो मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली हो, मर्दों के जैसा कपड़ा पहनने वाली और मर्दों के जैसे छोटे छोटे बाल रखने वाली और मर्दों की शक्ल सूरत अपनाने वाली, मर्दाना चाल चलने वाली लड़की। और नंबर तीन, अद्दयूस, वो बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल खुबूस, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, जिसके घर में बेपर्दगी हो रही हो और उस बेगैरत मर्द को कोई फर्क ना पड़ता हो। तो मर्द अगर बेगैरत है तो सिर्फ औरत जिम्मेदार नहीं है, मर्द भी जिम्मेदार है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी शादी ब्याह में क्या वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, दुल्हन के कमरे में कैमरामैन आता है और दुल्हन के हर पोज को वो रिकॉर्ड कर रहा है, हर एंगल से वो रिकॉर्ड कर रहा है। दुल्हन की सहेलियां और घर की जवान लड़कियां दुल्हन के आसपास बैठी हैं और ये वीडियो कैमरा वाला बेचारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। और ये इस शादी में मौलवी साहब निकाह पढ़ा के दुआ करते अल्लाह ताला इस निकाह में बरकत दे। कहां से बरकत आई? जिस निकाह में आपने मौलवी से निकाह पढ़वाने के अलावा कोई काम इस्लाम के मुताबिक नहीं किया, उस निकाह में बरकत कहां से आएगी मेरे भाई? जिस निकाह की बुनियाद पे हयाई पर है, जिस निकाह की बुनियाद हराम कामों पर है, उस निकाह में बरकत कहां से आएगी? नतीजा ये है, शादी कम हो रही है, तलाक ज्यादा हो रहा है, शादी कम हो रही है, घर टूट ज्यादा रहे हैं, क्योंकि बरकत खत्म हो रही है। रिश्ता देखने आप जाते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियां, दीनदार लड़कियां, आप रिश्ता देख के आते हैं तो माँ आकर के क्या कहती है? रिश्ता तो बहुत अच्छा था, लड़की का कलर थोड़ा सा डाउन था, थोड़ा सांवली थी। अरे अल्लाह की बंदी, ये कोई सांवली है, कोई गोरी है, कोई काली है, ये रंग किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। इस पे इंसान का तो इख्तियार नहीं है। किसी की 3 बेटियां हैं, 2 बेटियां बड़ी गोरी चट्टी हैं, एक बेटी का रंग थोड़ा सा सांवला है, तो क्या उस सांवली लड़की बेचारी उसको रिजेक्ट कर दिया जाए? बेचारी पढ़ी लिखी है, दीनदार है, नमाजी है, सिर्फ रंग डाउन होने की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाए? कौन सा इंसाफ है?